ये शेर इस वक्त गर्दिश कर रहा था। इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम तो खतरों की तारीख में पलता है। इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम तो खतरों की तारीख में पलता है और बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लौ इसकी। बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लौ इसकी। ये ऐसा दिया है जो तूफानों में जलता है। मैं आपको तारीख का एक वाकया बताऊं। वो तातार कौम जिसका सरगना हलाकू था, वो तातार कौम के अंदर जो हलाकू का ऐसा मिजाज था कि उन्होंने ऐलान करवाया बगदाद के अंदर कि बगदादियों, मुसलमानों के सरों को इतनी कसरत से काटो और काटने के बाद एक ऐसा मीनारा बनाओ कि अगर मैं सर उठा करके देखूं तो मेरी टोपी और पगड़ी नीचे गिर जाए। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों का सर काटा गया वो बगदाद के अंदर। और वो हलाकू कौम और तातार कौम की एक औरत निकलती और 20 मुसलमान को घेर के कहती, खड़े रहो, मैं घर जाती हूँ, तलवार लाती हूँ। तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वहां से हिल जाए। वो औरत घर जाती, तलवार लेके आती और फिर सबों के सर को कलम कर देती। लेकिन आज जब उन्हीं हलाकू का पोता उस कुर्सी के ऊपर बैठा जिसके ऊपर उसका दादा हलाकू था, तो चूंकि पोता का भी वही मिजाज था कि जहां भी दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले को देखो, जहां भी ईमान वाले को देखो, जहां भी कलमा पढ़ने वाले को देखो, या तो उनके साथ इस्तेहजा का मामला करो, या तो उनका मजाक उड़ाओ, या फिर उनके ऊपर कोड़े बरसाओ। चुनांचे जंगल में शिकार करने के लिए निकला। वहां देखता है एक ज़ईफ़ुत तबा इंसान जिसके दाढ़ी सफेद है। वो शिकार करते हुए उसके पास पहुंचा तो इनका मिजाज नौजवान का सेट था कि या तो मजाक उड़ाना है या उसे कोड़े से मारना है। चुनांचे वो उसके करीब पहुंचा और ईमान वालों, सीने के ऊपर हाथ रख के सोचो और उस बूढ़े ज़ईफ़ुत तबा इंसान के दाढ़ी को पकड़ करके कहता है कि ए बूढ़े, बता तू अच्छा है या मेरे साथ में जो ये शिकारी कुत्ता है ये अच्छा है। बताओ ईमान वालों क्या गुजरा होगा दिल के ऊपर। लेकिन उस बूढ़े इंसान ने क्या जवाब दिया, कितना उम्दा जवाब दिया। उस नौजवान से कहा, ए नौजवान, ए लड़के, ए हलाकू के पोते, अगर मेरा ईमान ऐसा है जो मुझे इस दुनिया की आलाइशों से, इस दुनिया की गर्दिशों से और इस दुनिया के नाचाकियों से बचा करके अगर अल्लाह की निगाह में महबूब कर देता है तब तो मैं अच्छा हूं, वरना तुम्हारा ये शिकारी कुत्ता अच्छा है। वो नौजवान लड़का वापस घर गया। रात को नींद नहीं आई कि उस बूढ़े का, जिसका मैं इस्तेहजा कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, उस बूढ़े ने जो जवाब दिया कि अगर मेरा ईमान इतना मजबूत है कि जो दुनिया की आलाइशों से बचाकर रब की निगाह में मकबूल कर दे, दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए, तब तो मैं अच्छा हूं, वरना तेरा शिकारी कुत्ता अच्छा है। तो वो कौन सी चीज की बात कर रहा था, किस ईमान की बात कर रहा था? उसने अपने वज़रा को कहा कि उस बूढ़े को मेरे दरबार में बुला करके लाओ। जब उस बूढ़े को दरबार में बुला करके लाया गया तो उस बूढ़े ने जब तौहीद की दावत उस तक पहुंचाई, अल्लाह की दावत उस तक पहुंचाई, इलाए कलिमतुल्लाह को उनके सामने वाज़ेह किया, तो वो नौजवान तौबा पढ़ करके ईमान कबूल कर लिया। और आज तारीख की सच्चाई है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ईमान वाला है वो 3 कौमों में से एक है, या तो वो अरब कौम होगा, या वो अफगान कौम होगा, या वो तातार कौम होगा। हम लोगों का शजरा अफगान कौम से मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये इस्लाम खतरे वतरे में कुछ नहीं है, ये हमें डराने की कोशिश करता है। ये हमें अपने ईमान की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने हक के लिए हम सबको लड़ना है। वक्त इजाजत नहीं देती है, वरना मैं तबसरा करता है इस चीज के ऊपर। अब आइए मैं चंद मिनटों के लिए, सिर्फ 10 मिनटों के लिए एक ऐसे मुकर्रिर अजीम तक पहुंचने की मैं कोशिश करता हूं कि जिनको मैं इस शेर के साथ आवाज़ स्टेज दूंगा कि दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, आपकी बातों में पिन्हा है दर्द जिगर की दास्तां, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब अल मज़ाहिरी, इमाम खतीब जामे मस्जिद तकिया टोला, बीर नगर बिसरिया अररिया बिहार है। मैं हजरत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि आप 10 मिनटों में अपनी मवाइज़ हसना से हम सब सामीन को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दू मिन निअमिही
व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन शरीयत अता फरमाई और नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया। ये इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपको तारीख़ के माजी में लिए चलता हूँ कि ज़माने जाहिलियत में जो इंसानों की ज़िंदगी थी, जो इंसानों की मुसीबतें थीं, इंसान के खून का प्यासा था, भाई भाई को पहचानता नहीं था, औरतों के हुकूक को पामाल करता था। लेकिन उसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इंसानों की रहबरी, इंसानों की हिदायत के लिए, और अल्लाह ने उनको बहुत ऊंचा मकाम अता किया। लेकिन उनके मकाम, उनके मर्तबे, उनकी अज़मत और उनकी शराफत, उनकी पाकीज़गी को हम नहीं पहचान सके। हमने उनके मकाम को नहीं जाना। ये बड़ा अफसोस का मकाम है। पत्थरों ने आपको पहचाना, जानवरों ने आपको पहचाना, मुर्दों ने आपको पहचाना, लेकिन हम अपने नबी को, हम अपने रसूल को नहीं पहचान सके। तारीख की किताबों में एक वाक़या लिखा है। एक बद्दू, एक देहाती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आता है। बिज्जी, जिसको गोह कहा जाता है और हमारे यहाँ उर्फ में बिज्जी बोला जाता है। अरब के अतराफ में, देहात में बिज्जी को शिकार करके खाया करते थे। एक बद्दू को पता चला कि मक्कतुल मुकर्रमा में एक साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपने नबूवत का, अपने रिसालत का ऐलान करता है। वो बिज्जी को शिकार करके लाया था। वो मरा हुआ बिज्जी था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया और आपके सामने उसको डाल दिया। और उस बद्दू ने कहा कि ए मोहम्मद, अगर आप अपने नबूवत में सच्चे हैं, अपनी रिसालत में सच्चे हैं, तो इस गोह से कहिए कि ये आपकी नबूवत और रिसालत का ऐलान करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मरे हुए शिकार शुदा बिज्जी से कहा, या ज़ब्र, ऐ बिज्जी। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा, लब्बैक व सादैक मुज़य्यनन मा फी यौमिल क़ियामा। ऐ क़यामत के दिन को ज़ीनत बख्शने वाले, खूबसूरती बख्शने वाले, मैं हाजिर हूँ।
तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मन ताबुदु, तुम किसकी इबादत करती हो, तुम किसकी पूजा करती हो। उन्होंने कहा मन फिस समाए अर्शुहु वफिल अर्द सुल्तानुहु वफिल बहरि सबीलुहु वफिल जन्नति सवाबुहु वफिल नारि इक़ाबुहु, मैं उस जात की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में, जिसकी बादशाह ज़मीनों में, जिन्होंने समुंदरों में रास्ते बनाए, जिन्होंने जन्नत में सवाब और जहन्नम में सजा रखी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा मन अना, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बताओ। तो उसने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सदक़क व क़द ख़ाब मन कज़बक, आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी रसूल हैं, आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे रसूल हैं। आपकी बात जो मानेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो बात मानने से इनकार करेगा वो नाकाम हो जाएगा। वो बद्दू, वो देहाती फौरन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया और उन्होंने दोनों हाथ हुजूर के दस्ते मुबारक को पकड़ा और उन्होंने उठाकर कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पत्थरों ने जाना, जब आप हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, पत्थर भी सलाम कर रहे हैं, दरख्त भी सलाम कर रहा है। अबू बकर पूछ रहे हैं ये आवाज किधर से आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा ये पहाड़ हमें सलाम कर रहा है, ये दरख्त हमें सलाम कर रहा है। तो सारी मखलूकात ने आपके मकाम को जाना, आपके मर्तबे को जाना। मदीनतुल मुनव्वरा में एक कबीला था, कबीले सुलैम, वो बुतों की पूजा किया करता था। उन्होंने एक शख्स को चढ़ावे की चीज को दे करके पूरे कौम की तरफ से बुत खाने में भेजा गया। तो कबीले सुलैम के उस शख्स ने वो सामान लेकर बुत खाना गया, तो वहाँ दो छोटे छोटे बुत थे और एक बड़ा बुत था। उन्होंने जब अंदर दाखिल हुआ और पहले बुत ने कहा कहाँ जा रहे हो, मंजिल कहीं और है, कामयाबी कहीं और है, इधर कहाँ जा रहे हो। फिर उसके बाद जब वो बड़े बुत के पास आया, उस बुत को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की और उन्होंने शेर पढ़ा, और वो शेर था कि सुनो, ईसा इब्ने मरियम के बाद एक शख्स जाहिर हुए हैं, एक शख्स तुलू हुए हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, उनका नाम मोहम्मद है, तुम उनकी इत्तिबा करो, तुम कामयाब हो जाओगे। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी जब ये बात उन्होंने सुनी बुत की ज़बान से, उस पत्थर से, तो वो अपने कबीले के पास आया, उन्होंने ये सारा वाक़या सुनाया। तो कबीले वाले ने एक वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा और उन्होंने इस्लाम कबूल की और ईमान की कबूल किया। फिर वो अपने कौम में आकर के ईमान और इस्लाम की दावत दी। तो पत्थरों ने भी आपको जाना, जानवरों ने भी आपको जाना, लेकिन अफसोस हम नहीं जान सके, हम नबी के मकाम को पहचान नहीं सके। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह ने क्या अजीम मकाम रखा है, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का दारो मदार, अपने महबूब बनने का दारो मदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम किया, सुन्नत को बुनियाद बनाया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा करेगा वो मेरा महबूब बन जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निअमिही, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो कि अल्लाह तुम्हें खाने में क्या क्या नेमतें देता है। आज रोज़ाना सुबह शाम आप देखें हम कितनी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं,
हाट में न जाने कितने बकरे ज़बा होते हैं। एक वो दौर था, लोग फाके पर मजबूर थे, एक वक्त खाते थे, 2 वक्त भूखा रहते थे। लेकिन आज अल्लाह ने तमाम नेमतों से हमें नवाजा, तमाम नेमतों को हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह की नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर पाते, अल्लाह के महबूब के तरीके पर हम नहीं आ पाते। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस और सद अफसोस का मकाम है। मोहब्बत सहाबे कराम ने की। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिद इब्न मादान रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सहाबी हैं। उनकी बेटी अबदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जब बिस्तर पर आते, लेटते, तो वो हुजूर को, सहाबा को याद करते और फरमाते, असली व फसली व इलैहिम यहनु क़ल्बी ताला शौक़ी इलैहिम फ़अज्जिल रब्बी क़ब्ज़ी इलैक। या अल्लाह, मुझे सहाबा की, मुझे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत याद आ रही है, मेरा शौक़ बढ़ रहा है। या अल्लाह, मेरी रूह कब्ज़ कर ले कि मेरी रूह कब्ज़ होने के बाद मुझे उनसे मुलाकात की सआदत नसीब हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौर खिलाफत में रात में गश्त किया करते थे। एक रात जब गश्त कर रहे थे, एक घर से एक बुढ़िया की आवाज आई और वो पढ़ रही थी, अला मुहम्मदिन सलातुल अबरार, अला मुहम्मदिन सलातुल अबरार, मन सल्ला अलैहि तय्यबून अल अखयार, या शेरी या लैत शेरी वल मनार अतवार, हल तजमाउनी हबीबुद्दार। उन्होंने जब ये शेर पढ़ा, हजरत उमर उनके दरवाजे पर खटखटाने लगे। बुढ़िया ने कहा, कौन हो? मन अंता, आप कौन हैं? कहा कि मैं उमर। दरवाजा को खोला और फिर वो अंदर बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन चारपाई रखी है, इस पर बैठ जाएं। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तूने जो आखिरी शेर कहा, हल तजमाउनी हबीबिद्दार, इस शेर में उमर का नाम भी दाखिल कर दे कि या अल्लाह, मुझे क़यामत में मेरे साथ उमर को भी अपने महबूब के साथ इकट्ठा करना, अपने महबूब के साथ इकट्ठा करना। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहब्बत का इजहार पेश किया। और हजरत बिलाल, क्या मकाम, क्या मोहब्बत थी, उनका क्या मकाम था। हम रोज़ाना उलमा से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुना करते हैं, वो लास्ट में आखिरी उम्र में कहा करते थे, उनकी बीवी कहती हैं, वा तरबा, हाय अफसोस, मुझे मौत नहीं आती, कि मुझे मौत आती मैं अपने महबूब और महबूब की जमात से, महबूब की जमात से मैं मिल लेता। मुझे आज मौत आएगी, कल मैं अपने महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल होता। ये वही बिलाल हैं जो आसारुस सुनन में एक रिवायत जिक्र की है। हज़रत मौलाना लताफ़त हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो वाक़या बहुत पढ़ा करते थे और लोगों में बयान भी क्या करते थे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले सहाबी हैं हज़रत बिलाल जिनके ख्वाब में आए और हज़रत बिलाल को कहा, बिलाल ये कैसी मोहब्बत है कि तुमने हमारे शहर को आना छोड़ दिया। रात में ही उठे, सामान सफ़र तैयार किया और उसके बाद वहाँ से चले। मुल्क शाम से मदीना का सफ़र 1 महीने का था। जब मदीने के करीब पहुँचे, बाउंड्री पहुँचे, उसे याद नहीं रहा, ये याद नहीं रहा कि आका इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। वो मदीना को देखकर वो कहने लगे, आवाज़ें लगाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं? मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं? जब हजरत हुजरे आयशा में पहुँचे हैं तो वहाँ तो जुदाईगी है, जुदाईगी है, हुजूर इस दुनिया से जा चुके हैं। वो बिलाल कह रहे हैं कि मुझे आज मौत आएगी, कल मैं अपने महबूब से मिलूंगा।
तो ये सहाबा कराम ने अपने नबी से मोहब्बत की, अपने रसूल से मोहब्बत की, मोहब्बत का हक अदा किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि अपने रसूल से मोहब्बत पैदा करें। हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने भी मोहब्बत की। हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह को जब वारंट ऐलान हुआ गिरफ्तारी का, तो हजरत रूपोश हो गए, पर्दा फरमा गए। 3 दिन के बाद जाहिर हुए तो लोगों ने कहा माहौल अच्छा नहीं है, वक्त अच्छा नहीं है।